हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1 को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यहाँ पे एक पिरामिड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक पिरामिड बना हुआ है और इस पिरामिड में लिखा हुआ है फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये क्या है, ये सारी चीज़ें है क्या? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, इस व्यक्ति के सही ग्रोथ के लिए, ये व्यक्ति प्रॉपर ग्रोथ करे, इसके लिए इसे इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसे एक सही मात्रा में फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, हर एक चीज़ लेनी पड़ेगी। और ये सारे कंपोनेंट्स जब ये लेगा तब जाके इसका एक प्रॉपर ग्रोथ होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं चीज़ों को ब्रीफली देखेंगे कि इन चीज़ों को लेना किस तरह से है, किन फूड प्रोडक्ट्स में कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट्स क्या होते हैं, किस कंपोनेंट के कमी से कौन सी डिजीज़ होती है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, हमारे सामने एक स्लाइड है और इस स्लाइड का टॉपिक है व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, टॉपिक व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी फंक्शंस। न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और हेल्दी बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति के प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, एक व्यक्ति प्रॉपर ग्रोथ कब करेगा? जब उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। उसका बॉडी प्रॉपर फंक्शन कब करेगा? जब उसे सही तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी फंक्शन। ओके, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे सामने जो पिक यहाँ पर हम जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है ऑफ फूड। ठीक है, हमारे फूड्स में ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। ओके, फर्स्ट मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल एंड वाटर। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ठीक है, हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है, ये हम जब अपने बॉडी को देते हैं तो हमारा बॉडी प्रॉपर ग्रोथ करता है, हमारा बॉडी सही से फंक्शन करता है। ठीक है, और हमें तरह तरह के डिजीज़ से दूर रखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टॉपिक है टेस्ट ऑफ स्टार्च। ठीक है, टेस्ट ऑफ स्टार्च। अब ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि ये क्या है स्टार्च। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछले स्लाइड में कार्बोहाइड्रेट देखा। ठीक है, आपने पिछले स्लाइड में क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में किस फॉर्म में जाता है? वो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किन चीज़ों में स्टार्च है और किन चीज़ों में स्टार्च नहीं है, किन चीज़ों में है और किन चीज़ों में नहीं है। तो अब इसका टेस्ट किया कैसे जाए? यदि मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको एक सेब दे दूँ, एक संतरा दे दूँ या कोई भी फूड दे दूँ,
कोई भी प्रोडक्ट दे दूँ, फूड प्रोडक्ट, और आपको आपसे पूछूँ कि बताओ इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, तो आप मुझे कैसे बताओगे? उस पर लिखा थोड़ी होगा कि इसमें स्टार्च है या इसमें स्टार्च नहीं है। विदाउट टेस्टिंग हम नहीं बता सकते हैं। तो अब ज़रूरत है इसकी टेस्टिंग की कैसे जाए, इस फूड प्रोडक्ट में स्टार्च है या नहीं है, इसकी टेस्टिंग कैसे की जाए। तो हम देखते हैं इसकी टेस्टिंग कैसे की जाए। स्टेप 1 में टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। आपको एक फूड आइटम लेना है, कोई सा भी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2, डाइल्यूट इट विद 2 ड्रॉप ऑफ वाटर। डाइल्यूट इट विद 2 ड्रॉप ऑफ वाटर, 2 बूंद पानी उस पर आपको डाल देनी है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, पोटैटो लिया हमने फर्स्ट स्टेप में, फूड आइटम। अब इसे क्या किया, इसे हमने कट कर लिया, ठीक है। इसे पार्शियली हाफ हाफ कट कर लिया, हाफ वाला टुकड़ा हमने ले लिया और इस पे क्या किया, 2 बूंद पानी का डाल दिया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब इसके ऊपर क्या करना है, हमें आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। और क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पिक में देख रहे होंगे, हमने क्या किया, इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला 2 से 3 बूंद। अब क्या करना है, ऑब्जर्व, देखना है क्या फूड का कलर चेंज हुआ, क्या फूड का कलर चेंज हुआ। इफ़, यदि चेंज ऑफ कलर इन द फूड आइटम इनटू ब्लू ब्लैक, ठीक है। कौन से कलर में चेंज, ब्लू ब्लैक, ये नहीं कि रेड हो जाए, येलो हो जाए, पिंक हो जाए, ठीक है। तो ये नहीं, ब्लू ब्लैक। जब हम पोटैटो लिया, जब हमने, और उसके ऊपर आयोडीन की 2 से 3 बूंदें डाली आयोडीन सॉल्यूशन की, तो कलर किस में चेंज होना चाहिए, ध्यान ये रखना है, ब्लू ब्लैक में चेंज होना चाहिए। यदि वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो क्या बोलेंगे हम कि इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड आइटम, इसके अंदर स्टार्च, इस फूड आइटम के अंदर स्टार्च है, ठीक है। हमने डायग्राम में यही देखा है, हमने डायग्राम में क्या देखा है, इन्हीं चीज़ों को देखा है, हमने डायग्राम में इन्हीं चीज़ों को देखा है। यहाँ देखिए, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपकी चीज़ें। पोटैटो लिया, पोटैटो को क्या किया, कट कर लिया, इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला। अब यहाँ देख रहे हैं आप, कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक में। अब ये जो ब्लू ब्लैक कलर है, यही इंडिकेट करेगा हमारे फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। ओके, क्लियर। यदि कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, देन इट्स कन्फर्म दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड आइटम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। जिस तरह से हमने स्टार्च का टेस्ट किया, अब हमें ये भी तो पता करना होगा कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं है, हमारे फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना है। फर्स्ट, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम टू बी टेस्टेड। सबसे पहले हमें क्या करना है, फूड सैंपल लेना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें फूड सैंपल लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, फूड सैंपल हमें डाल देना है। ग्राइंड द फूड आइटम एंड पाउडर इट बाय मैशिंग। और उसे क्या करना है, मतलब फूड आइटम को पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, उसे ग्राइंड कर लो आप, ठीक है, और उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दो। पुट द फूड आइटम इनटू द टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले हमने क्या किया, कोई फूड आइटम ले लिया, उसे ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया, ठीक है। उसके बाद उस फूड आइटम को टेस्ट ट्यूब में डाला। इसके बाद क्या करना है, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द सेम टेस्ट ट्यूब। जिस टेस्ट ट्यूब में आपने फूड आइटम डाला है, उसमें हमें 10 बूंद पानी की डालनी है, ठीक है। हमने 10 बूंद पानी की डाल दी, डन। आगे क्या करना है, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू द सेम टेस्ट ट्यूब। अब उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने फूड आइटम डाला है, पानी डाला है 10 बूंद, उसी में आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या डालना है, कॉपर सल्फेट। वहाँ हमने आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ किया था, ठीक है, स्टार्च टेस्ट में। यहाँ हमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट उसी टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, 2 ड्रॉप। उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा। 2 चीज़ें यहाँ यूज हो रही है,
ध्यान रखिएगा, प्रोटीन के टेस्ट में, ठीक है, प्रोटीन के टेस्ट में क्या क्या यूज हो रहा है, दो चीज़ें यूज हो रही है, एक तो कॉपर सल्फेट यूज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा कास्टिक सोडा यूज हो रहा है। तो उसी टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट की भी 2 बूंदें डाल दी और 10 बूंदें हमने क्या की, कास्टिक सोडा की भी डाल दी, ठीक है। इसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कलर, कि कलर किस में चेंज होना चाहिए, कलर किस में चेंज होना चाहिए, वायलेट। इफ कलर चेंज इनटू द वायलेट, ठीक है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द टेस्टेड फूड आइटम। वो इंडिकेट करेगा कि इस फूड आइटम में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। यदि हमने जो टेस्ट किया है कि उस टेस्ट का कलर, ठीक है, उस फूड आइटम, उस टेस्ट ट्यूब का कलर वायलेट हो जाए तो ये कन्फर्म हो जाइए कि इसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। ओवरऑल एक बार और पिक्चर के थ्रू समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक फूड आइटम लिया, उसे ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, उसमें 10 बूंद पानी की डाल दी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके अंदर हमने 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाल दी और 10 बूंदें कास्टिक सोडा की डाल दी, थोड़ी देर छोड़ दिया और फिर जब हमने ऑब्जर्व किया क्या उस फूड आइटम का कलर किस में चेंज हो रहा है, वायलेट में चेंज हो रहा है, और यदि वायलेट में चेंज हो गया तो हम कहेंगे प्रोटीन है इस फूड आइटम में, और यदि वायलेट में चेंज नहीं हो रहा है, दूसरे कलर में चेंज हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए उस फूड आइटम में प्रोटीन नहीं है। डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ फैट। अब इसी तरह से हम फैट का भी टेस्ट करेंगे, किस फूड आइटम में फैट है या किस फूड आइटम में फैट नहीं है। लेट्स स्टार्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम टू बी टेस्टेड। यहाँ भी कोई भी फूड आइटम हमें ले लेना है फर्स्टली, ठीक है, हमने फूड आइटम ले लिया। रैप द फूड आइटम इन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। पतला सा टिश्यू पेपर जो आता है, आप उसमें क्या कीजिए, उस फूड आइटम को रैप कर दीजिए, मतलब कि कवर कर दीजिए उसको, ठीक है। ये फूड आइटम हमने लिया, इसको कवर कर दीजिए, ठीक है। क्रश द फूड आइटम इनटू रैप्ड इन द पेपर। उसे आप क्रश कर दीजिए, चाहे आप हाथ से दबाइए उसको या फिर आप हथौड़े से मारिए, चाहे आप उसे ईंट से मारिए, मतलब उसे अच्छे से प्रेस कर दी करके थोड़ी देर रखिए। ड्राई द पेपर बाय कीपिंग इन सनलाइट फॉर अ व्हाइल। कुछ देर के लिए उस पेपर को आप सनलाइट में, सूरज की रोशनी के पास क्या कीजिए, अब इसे आप रख दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए उस पेपर को। यहाँ ध्यान रखिएगा किसी तरह की कोई सॉल्यूशन, कोई केमिकल की यूज़ नहीं है, किसी भी तरह का कोई केमिकल यहाँ यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सनलाइट के पास उस पेपर को आपको रख देना है, ओके। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। क्या उस पेपर पे तेल के निशान आ रहे हैं, ऑयली पैचेज आ रहे हैं? यदि ऑयली पैचेज आ गए पेपर पे तो कंफर्म हो जाइए उस प्रोडक्ट में फैट है, ओके। इट्स क्लियर। कैसे करना है, सबसे पहले अब हम इसे पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई एक फूड आइटम लेना है और फूड आइटम को एक पेपर के अंदर, मान लीजिए ग्राउंड नट है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, टिश्यू पेपर के अंदर डाल दिया और उसको ऊपर से भी कवर कर दिया, नीचे से भी वो पेपर से कवर है। उसके बाद क्या किया, हथौड़ा लिया और दे धड़ाधड़ उसको कूट दिया और क्या किया, सन की रोशनी के पास ले जाके, सन रेज जहाँ आ रहे हैं वहाँ पे ले जाके हमने उसे धूप में डाल दिया, ठीक है। धूप में जाके उस पेपर को हमने डाल दिया। कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उस पेपर पे स्पॉट्स बने हैं, ऑयली स्पॉट्स बने हैं। यदि ऑयली स्पॉट्स बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं इस फूड आइटम में क्या है, फैट है। यदि नहीं बन रहे हैं तो कहेंगे इस फूड आइटम में फैट नहीं है। इस तरह से हमने क्या देख लिया, स्टार्च, किस फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं, ये हमने पता कर लिया। किस फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं, ये हमने पता कर लिया। किस फूड आइटम में फैट है या नहीं है, ये हमने पता कर लिया। आप भी ईजिली इन मेथड्स के थ्रू इन इंग्रेडिएंट्स का पता कर सकते हैं कि कौन से फूड में कौन सा कंपोनेंट पाया जा रहा है और किस फूड में कौन सा कंपोनेंट नहीं पाया जा रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक और टेस्ट बाकी है क्या।
नहीं, सारे टेस्ट हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। हमने सारे टेस्टेड देख लिए हैं कि किन चीज़ों का टेस्ट किस तरह से किया जाता है। अब हम देखेंगे इन चीज़ों को ब्रीफली। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है सबसे पहला टॉपिक? कार्बोहाइड्रेट्स। होता क्या है? प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। जिन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट है, यदि हम उसे खाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। दैट्स वाई इसे क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड। इसे क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड। इसे क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे फूड में, एक शुगर के फॉर्म में, एक स्टार्च के फॉर्म में। एक शुगर के फॉर्म में और एक होते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शुगर को क्या कहा जाता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और ये किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं? हमारे फल में, शहद में, टेबल शुगर में। ठीक है, टेबल शुगर मतलब ये नहीं कि जो शुगर टेबल पर रखा हो उसे टेबल शुगर कहा जाता है। जो चीनी, नॉर्मली चीनी को कहा जाता है जो हम डेली यूज़ में लाते हैं। ठीक है, जैसे टेबल सॉल्ट डेली यूज़ में लाया जाने वाला सॉल्ट, उसी तरह से टेबल शुगर। ओके, ये क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग दो फॉर्म में लेते हैं, एक शुगर के फॉर्म में, एक स्टार्च के फॉर्म में। तो शुगर वाले कौन से हो गए? फ्रूट्स, हनी, टेबल शुगर। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और दूसरे क्या होते हैं? स्टार्च। इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, ठीक है, एनर्जी, जैसे हमने क्या लिया, ज़रूरत हमें भी है शुगर की भी और स्टार्च की भी, क्योंकि दोनों में कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है? हमारे बॉडी को एनर्जी दे रहा है। तो शुगर तो हम लोग फ्रूट से ले लिया, हनी से ले लिया, टेबल शुगर से ले लिया, लेकिन स्टार्च हमें कहाँ से मिलेगा? स्टार्च हमें मिलेगा प्लांट प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर है। किस फॉर्म में स्टोर है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड आर सम सोर्सेज ऑफ स्टार्च। अब जो जो प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिल रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है उन चीज़ों में स्टार्च होगा ही होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग किन फॉर्म में ले रहे हैं? दो फॉर्म में ले रहे हैं, एक शुगर के फॉर्म में ले रहे हैं और दूसरा स्टार्च के फॉर्म में ले रहे हैं। शुगर के फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं? शुगर के फॉर्म में हम फ्रूट्स ले रहे हैं, हनी ले रहे हैं, टेबल शुगर ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं। और स्टार्च के फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं? स्टार्च के फॉर्म में हम वैसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जो प्लांट्स द्वारा आ रहे हैं। ठीक है, जैसे राइस, व्हीट, ठीक है, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड, डन। तो ये सारे आपके क्या हो गए? स्टार्च के फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हमारे बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, इसीलिए दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ओके, डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है फैट। ठीक है, फैट्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल। फैट प्लांट से भी हमें मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। ठीक है, हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। फैट्स एक्ट एज फ्यूल। जिस तरह से गाड़ी के लिए, ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए क्या ज़रूरत है? गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चलाने के लिए हमें चाहिए पेट्रोल, डीजल। ठीक है, उसी तरह से हमारे बॉडी का फ्यूल क्या है? हमारे बॉडी का फ्यूल फैट है। ठीक है, फ्यूल हमारे बॉडी का कौन सा है? फैट। फैट एक्ट एज फ्यूल इन आवर बॉडी बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। हमने जैसे पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, ओके। और हमें मिलता किन चीज़ों से है? प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है।
हम प्लांट वाले देखें तो प्लांट से हमें क्या क्या मिल रहा है, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट, नट्स, तिल, ये सारे क्या है, प्लांट बेस्ड फैट्स हैं प्रोडक्ट। ओके। एनिमल से क्या मिल रहा है, बटर, मिल्क, क्रीम, एग, फिश, मीट, घी, ये सारी चीज़ें भी मिल रही है, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। तो क्या है, प्लांट बेस्ड भी है और एनिमल बेस्ड भी है, ठीक है, दोनों ही इसके सोर्सेज हैं। यहाँ एक छोटा सा नोट्स है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिल रहा है और फैट से भी एनर्जी मिल रहा है। बस बात ये याद रखिएगा कि फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। क्या कर रही है फैट्स हमें, फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी दे रही है कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें किस चीज़ से मिल रहा है, फैट से मिल रहा है, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज़। आगे देखते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन, अब ये क्या है इसे भी देखते हैं। प्रोटीन परफॉर्म्स द वेरी इसेंशियल फंक्शन फॉर हेल्पिंग आवर बॉडी ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। यही तो ध्यान देना है। प्रोटीन क्या करता है, फैट क्या करता है, एनर्जी दे रहा है भाई। कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। प्रोटीन क्या कर रहा है, प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रो कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, ग्रो कर रहा है और रिपेयर कर रहा है, ठीक है। बॉडी ग्रो कैसे करेगी, देखते हैं बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, बहुत दुबले पतले से होते हैं कोई कोई बच्चे, ठीक है, तो उनका ग्रोथ सही से नहीं हुआ है, मतलब उन्हें वैसे प्रोडक्ट्स खाने को नहीं दिए गए हैं जिसमें प्रोटीन है। ओके। तो प्रोटीन क्या कर रहा है, हेल्पिंग आवर बॉडी ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ, ठीक है। हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है, बॉडी का ग्रोथ सही तरीके से करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमें लेने चाहिए जिनमें प्रोटीन हो। ओके। दीज आर फाउंड इन फूड आइटम्स सच एज मिल्क में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। हमने देखा फैट और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि वहाँ से हमें एनर्जी मिल रही थी। लेकिन प्रोटीन हमें एनर्जी नहीं दे रहा है, प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, मसल्स बिल्ड कर रहा है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हमारे बॉडी के ग्रोथ को इम्प्रूव कर रहा है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे बीन्स, ग्राम, ठीक है, लेंटिल्स, सोयाबीन, मटर, एग, पनीर, मीट, मिल्क, फिश, ये सारे क्या है, प्रोटीन के प्लांट सोर्सेज है और एनिमल सोर्सेज है। ये भी हमें दोनों जगह से मिलते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी था, ठीक है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए प्रोटीन, आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है विटामिन्स, ठीक है। अगला क्या है, विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़। यहाँ तो अलग ही कहानी है। हमने फैट देखा, एनर्जी मिल रहा है, हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, एनर्जी मिल रहा है, हमने प्रोटीन देखा, प्रोटीन क्या कर रहा था, बॉडी को बिल्ड कर रहा था, ठीक है। विटामिन्स क्या कर रहा है, हमें डिजीज़ से बता रहा है, हमें डिजीज़ से क्या कर रहा है, डिजीज़ से जो अलग अलग बीमारियों से हमें बचा रहा है, ठीक है, हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है। तो विटामिन्स हमें क्यों ज़रूरत है, सिंपल से वर्ड में समझ लीजिए, वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़ से हमें ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। साथ ही हमारे आँखों को, हमारे गम्स मसूड़ों को, बोन्स हड्डियों को, ठीक है, इन चीज़ों को भी ये मजबूत रखता है, ठीक है। मजबूत रखता है किनको, आँख हमारा सही रहेगा, आईसाइट कभी वीक नहीं होगी, मसूड़े सही रहेंगे, दांत सही रहेंगे, बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। साथ ही इसका मेन वर्क क्या है, हमें प्रोटेक्शन देता है, किन चीज़ों से, हमें प्रोटेक्ट करता है, किन चीज़ों से, डिजीज़ से, ओके, बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, क्लियर। विटामिन्स क्या करता है, हमें डिजीज़ से प्रोटेक्शन देता है। और आप यहाँ पे पिक में क्लियरली आप डायग्राम में देख रहे होंगे कौन कौन से प्रोडक्ट हमें खाने चाहिए, जैसे बनाना है, पालक है, ब्रोकली है, आपके धनिया पत्ता है,
बादाम है, अदरक है, लेमन है, नट्स है, ठीक है, पोमग्रेनेट है। ये सारी चीज़ें हमें क्या कर रही है, प्रोटीन प्रोवाइड कर रही है। ओके, हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, हमने उसके बाद आपका फैट देखा, विटामिन्स देखी, प्रोटीन देखी, ठीक है। तो प्रोटीन क्या कर रहा है, हमें बॉडी बिल्ड कर रहा है। फैट क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। और विटामिन्स क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को बिल्ड नहीं कर रहा, हमें डिजीज़ से बचा रहा है, ठीक है। विटामिन्स क्या कर रही है, विटामिन्स हमें वेरियस टाइप के डिजीज़ से बचा रही है, साथ ही आँखों को, मसूड़ों को, हड्डियों को भी मजबूत रखती है। इट्स दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स एंड देयर यूजेस। विटामिन्स भी बहुत तरह के होते हैं, विटामिन्स भी बहुत तरह के होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स ए, ये क्या करता है, फॉर्म्स एंड हेल्प मेंटेन बोन, स्किन, टिश्यू एंड टीथ। विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए हमारे दांतों को, ठीक है, टिथ, बोन्स, ओके, स्किन, टिश्यू, इन सारी चीज़ों को सही रखता है, मजबूत रखता है, ठीक है। और यदि विटामिन ए की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विजिबिलिटी। हमने विटामिन्स वाले चैप्टर में क्लियर देखा था स्लाइड में कि आई साइट को इम्प्रूव करता है, और यदि विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में होगी तो हमें कलर ब्लाइंडनेस, कलर पहचानने में दिक्कत होगी। नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे ही अंधेरा होगा, ऐसे आप या कि अंधेरे में तो किसी को नहीं दिखता है, बट फिर भी एक हल्की सी भी यदि रोशनी आ जाए तो हमें पता चल जाती है कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी देख लेते हैं ना, हमें पता होता है कि अच्छा इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन मिल रहा होता है नेचुरल लाइट में भी हमें, ठीक है, अंधेरे में भी। बट नाइट ब्लाइंडनेस के केस में हमें बिल्कुल नहीं दिखता है। पुअर विजिबिलिटी, आँख कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, फिर चश्मे लगाने पड़ते हैं मेरी तरह। तो विटामिन ए की कमी से हमें ये सारी बीमारियाँ होती है। और विटामिन ए के लिए हमें कौन से प्रोडक्ट्स खाने चाहिए जिससे हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी ना हो। इसके लिए हमें ब्रोकली, फिश, मीट, एवोकाडो, एग्स, मैंगो, पपाया, कैरेट, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी, विटामिन बी, अब ये क्या करता है, ये इनेबल सेल टू प्रोड्यूसिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। ये सेल, ठीक है, सेल टू प्रोड्यूस द एनर्जी, सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। यदि इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, उसकी स्किन ना एकदम से कमज़ोर हो जाती है। यंग बंदे, यदि 20 to 25 एज का भी यदि कोई लड़का हो, कोई व्यक्ति हो, उसकी स्किन एकदम डल हो जाएगी, ठीक है, बहुत कमज़ोर दिखेगा, लगेगा कि 70 साल का बूढ़ा है। तो क्या होता है, हमारे सेल्स डेड होने लगते हैं, ठीक है, हमारे सेल्स लगते हैं जैसे 80 साल के व्यक्ति के बराबर हो चुके हैं। तो हमें विटामिन बी से कमी से ध्यान ये रखना है, बेरी बेरी नामक बीमारी होती है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, ओट्स खाना है, स्पिनच खाना है, नट्स खाने हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, बीन्स लेने हैं, ओके, क्लियर। ध्यान हमें ये रखना है हर विटामिन से होने वाले डिजीज़ को, ठीक है। विटामिन सी, हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज़, प्रोमोट्स हेल्दी गम्स एंड टीथ। ये हमें क्या करता है, ये भी डिजीज़ से ही लड़ने में हेल्प करता है, साथ ही हमारे दांत और मसूड़ों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है जो हम विटामिन सी प्रोडक्ट्स लेते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी, स्कर्वी नामक। विटामिन बी से बेड़ी बेड़ी होती है और विटामिन सी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, याद रखिएगा।
इसके सोर्सेज क्या है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स खाए जिससे हमें विटामिन सी मिले। तो ध्यान रखिएगा, सिट्रस फ्रूट सबसे मेन, खट्टे फल, ठीक है, पोटैटोज़, चिली, ब्रोकली, पपाया, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स यदि हम लेते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होगी और हम इस बीमारी से बचे रहेंगे जिसका नाम है स्कर्वी। डन। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड टीथ। ये भी सेम वर्क कर रहा है बोन्स एंड टीथ, क्योंकि हमने विटामिन में ही देख लिया था कि विटामिन का मेन वर्क क्या है। तो सीधी सी बात है, जो भी विटामिन इसके अंदर आएंगे उनके भी मिले जुले लगभग वही सारे काम होंगे। ये भी हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स, ठीक है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन डी यदि हमारे शरीर में प्रॉपरली नहीं जाएगा, हम नहीं लेंगे, तो रिकेट्स नामक बीमारी हो जाएगी। और ये मिलेगा कहाँ, सबसे मेन सोर्स है इसका सनलाइट। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं, तो उन्हें धूप में रखा जाता है, सुबह शाम, कम से कम होल 24 आवर्स के पीरियड में कम से कम उन्हें 1 घंटे के लिए धूप में उन्हें रखा जाता है कि उन्हें सूरज की रोशनी मिले और उनके बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। मिल्क, एग्स, मशरूम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए, मेन रूप से सनलाइट विटामिन डी का मेन सोर्स है, ठीक है। इससे कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स, ये क्या करता है, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। ये भी एक कंपोनेंट है, हमें स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए बट ज़रूरी है। ईच वन इज़ इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड द मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल्स भी 5 तरह के हैं, मेजर 5 मिनरल्स है। स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए, लेकिन ज़रूरी है हमारे प्रॉपर हेल्थ के लिए, ठीक है। कौन कौन से देखते हैं। पहला तो कैल्शियम, आयोडीन, ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम, पोटासियम और जिंक। ये सारी चीज़ें, ठीक है, कौन कौन से, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। ये 5 टाइप के मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है फॉर मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बट स्मॉल अमाउंट, बट वेरी इसेंशियल फॉर आवर गुड हेल्थ। ओके, आगे देखते हैं। रफेज एंड वाटर। अब ये रफेज क्या है, रफेज इज़ द एडिबल, ठीक है, बट इनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ प्लांट फूड, ठीक है। इसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एडिबल खाने योग्य तो होते हैं बट इनडाइजेस्टेबल पोर्शन होते हैं प्लांट फूड्स के, ठीक है, सच एज होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, लेगुमस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ओके, तो रफेज हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एडिबल खाने योग्य होते हैं, इनडाइजेस्टेबल, ठीक है, पोर्शन ऑफ प्लांट फूड। प्लांट फूड के वैसे पार्ट्स है जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इनडाइजेस्टेबल पोर्शन होते हैं प्लांट्स फूड के। ओके, इन्हें हम क्या करते हैं, कम मात्रा में ही इन्हें हम लेते हैं, ठीक है, ग्रेन्स के रूप में, नट्स के रूप में, सीड्स के रूप में, लेगुमिनस के रूप में, फ्रूट्स के रूप में और वेजिटेबल्स के रूप में, ठीक है। आवर बॉडी रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर डेली। एक व्यक्ति को एक दिन में, एक वयस्क व्यक्ति को, मैच्योर्ड व्यक्ति को 5 से 7 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू परफॉर्म मेनी फंक्शन, लाइक डाइजेशन में हमें सहायता करता है, थ्रोइंग आउट डिजॉल्व वेस्टेज को बाहर निकालने में सहायता करता है, एज यूरिन के रूप में, एंड इम्प्योर ब्लड, ठीक है, और दूषित खून के रूप में, ठीक है। इम्प्योर ब्लड यूरिन के रूप में क्या करता है, ये बाहर निकालता है किसको, जिस प्रोडक्ट्स की ज़रूरत हमारे बॉडी को नहीं है। और एक दिन में 5 से 7 लीटर पानी हमें चाहिए ही चाहिए। क्लियर। आगे देखते हैं। बैलेंस डाइट, द डाइट विच कंटेन एडिक्वेट अमाउंट, निश्चित मात्रा में, ऑल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, कॉल्ड बैलेंस डाइट। एक व्यक्ति को, ठीक है, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हेल्दी रहने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, सही अमाउंट में वाटर की, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यदि आप यूज़ करते हैं,
अपने डेली रूटीन में, तो आप एक बैलेंस डाइट को क्या कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं, मतलब आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है। नो सिंगल फूड आइटम कैन प्रोवाइड अस ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट, ठीक है। कोई एक फूड आइटम, यदि आप फास्ट फूड ही खा रहे हैं तो सिर्फ फास्ट फूड खा के आप ये कहिएगा कि मैं बैलेंस डाइट ले रहा हूँ, नहीं। सिर्फ दाल खा रहे हैं, सिर्फ हरी सब्जियाँ खा रहे हैं, सिर्फ नॉनवेज खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, सिर्फ एग खा रहे हैं, सिर्फ दूध पी रहे हैं, तो नहीं, उसे बैलेंस डाइट नहीं कहा जाएगा। बैलेंस डाइट किसे कहा जाएगा, जब आप इन सभी चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, इन सभी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से सही मात्रा में आप लेते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, बैलेंस डाइट कहा जाएगा, और आप फिर हेल्दी रहोगे, ठीक है। अ बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन द एज ऑफ द पर्सन एंड ऑल्सो ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन। बैलेंस डाइट डिपेंड किन चीज़ों पे करता है, बैलेंस डाइट डिपेंड करता है एज ऑफ पर्सन, किस व्यक्ति का बैलेंस डाइट कैसा होगा। हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, एक बच्चे का बैलेंस डाइट अलग होगा, एक 25 साल के व्यक्ति का बैलेंस डाइट अलग होगा, एक 70 साल के व्यक्ति का बैलेंस डाइट अलग होगा, ठीक है। तो हर व्यक्ति का बैलेंस डाइट अलग अलग होता है, और उसके ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो ऑफिस वर्क कर रहा है, बैठ के वर्क कर रहा है, खेत में मजदूरी कर रहा है, किसान है, ठीक है, या फिर बॉर्डर पे लड़ रहा है, ठीक है। तो हर ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता है, आप फिजिकल वर्क कर रहे हो, आप मेंटली वर्क कर रहे हो, आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, आप फील्ड वर्क कर रहे हो, डिपेंड्स इन चीज़ों पे भी करता है आपकी बैलेंस डाइट कैसी होगी, क्योंकि उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि आपके बॉडी को कौन से कंपोनेंट्स की आवश्यकता ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी ये कहा जाता है कि आप, कोई एक फूड ये डिसाइड नहीं करता है कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इसके लिए आपको हर एक कंपोनेंट सही मात्रा में लेने होंगे, ठीक है। जैसे कि जनरली कहा जाता है कि ये चार्ट आप देख रहे होंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 40%, ठीक है, 25% प्रोटीन, ठीक है, 25% आपको विटामिन मिनरल्स, 10% आपको फैट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है। एक सही अमाउंट में बैलेंस डाइट आप लीजिएगा, तो ही आप प्रॉपर तरीके से हेल्दी रह पाइएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी ये क्या है? ओ भाई, ये तो मोटा भाई है, ये है मोटे भाई। ओबेसिटी, व्हेन अ पर्सन ईट टू मच फैट कंटेनिंग फ्रूट्स, दिए दबा के बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, जो मन में आ रहा है वो खाए जा रहे हैं, बाहर का अच्छा खासा खाना, ठीक है। तो ऐसे हो जाओगे। जंक फूड, स्वीट्स, दिन भर घर में बैठ के वीडियो गेम्स, अनहेल्दी ड्रिंक्स, ये सारी क्या है, बैड हैबिट्स हैं, एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। इससे आप क्या होगे, ऐसे हो जाओगे गोलू मोलू से, कुछ ज़्यादा ही गोलू मोलू हो जाओगे। टू मच फैट कंटेनिंग फूड्स, ऐसे फूड्स आप खा रहे हो जिसके अंदर फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देन द फैट गेट डिपॉजिटेड इन बॉडी, और वो फैट क्या होता है, हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, यहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है MRF टायर, हमारा पेट क्या बन जाता है, MRF टायर बन जाता है, एंड ही मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और इसी कंडीशन को, जब बंदा ऐसा हो जाता है तो इसी को कहते हैं ओबेसिटी। जब वो बंदा इस कंडीशन से गुजर रहा होता है तो इसे क्या कहते हैं, ओबेसिटी, ओके। होता कैसे है, जब हम बहुत ज़्यादा फैट कंटेनिंग फूड्स को खा लेते हैं, ठीक है, जैसे स्वीट्स, जंक फूड, अनहेल्दी ड्रिंक्स, और दिन भर घर में बैठे रहते हैं और वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है प्रॉपर डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, ठीक है, बैलेंस डाइट लीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप हेल्दी बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे और ऐसे नहीं दिखेंगे, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है, वेरी वेरी थैंक्स। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ नए क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए ओके, वेरी वेल, वेरी सून वी मीट ऑन आवर यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो।